हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर से एब्रीवेट करते हैं। आज के हमारे कंटेंट्स ऑफ डिस्कशन है व्हाट इज़ पीसीआर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीसीआर। हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि पीसीआर कैसे कराया जाता है, इसके स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे, फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर पढ़ेंगे। उसके बाद आपसे चंद क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट्स में लाजमी देना है, ताकि पता चले आपकी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से चल रहा है। व्हाट इज पीसीआर? हम डिफाइन करते हैं पीसीआर को। पीसीआर इज अ टेक्निक दैट टेक्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड एम्पलीफाइज इट टू बी यूज्ड फॉर फर्दर टेस्टिंग। यानी हमारे पास अगर एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, हम उसकी कॉपीज तैयार करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो इस टेक्निक से हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पीसीआर इज कॉपिंग मशीन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. It is widely used to rapidly make billions of copies of a specific DNA sample. Specific DNA sample की हमने copies तैयार करनी है, billions copies, तो इस प्रोसेस से हम तैयार कर सकते हैं वो copies. हिस्ट्री इसकी देखते हैं पीसीआर की, तो 1983 में डॉक्टर कैरी म्यूलस ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। उसके बाद 1986 में टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में यूज किया गया। फिर उसके बाद 1988 में पर्क एंड एल्मर ने ऑटोमेटेड थर्मल साइक्लर इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद 1989 में टैग पॉलीमरेज को मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 1990 में रियल टाइम और काइनेटिक पीसीआर इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 1991 में हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर डेवलप किया गया। उसके बाद कैरी म्यूलस को 1993 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया पीसीआर डेवलप करने की वजह से। अगर हम बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर रिएक्शन के लिए कि हमें क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले डीएनए का सैंपल चाहिए जिसकी हम कॉपीज तैयार करना चाहते हैं, और उस सैंपल का हमें डीएनए सीक्वेंस भी पता हो। उसके बाद हमें प्राइमर्स चाहिए। प्राइमर्स में टिपिकली 20 to 30 बेसेस होते हैं और ये रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। उसके बाद हमें डीएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है जो डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, उसकी कॉपीज तैयार करेगा, वो चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलेंगे तो डीएनए के मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद डीएनए थर्मल रिसाइकलर चाहिए जिसमें जो है ये प्रोसेस कराया जाता है, जिसमें कूलिंग और हीटिंग का प्रोसेस आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये डीएनए का सैंपल है हमारे पास, टैग पॉलीमरेज है, प्राइमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको बफर में मिक्स करके पीसीआर ट्यूब में डाला जाता है, और ये हमारे पास थर्मल साइकलर है। इसमें जो है वो हीटिंग और कूलिंग अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट किया जा सकता है और पीसीआर किया जा सकता है रिएक्शन इस मशीन में। अब अगर स्टूडेंट्स हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम है, यूज होता है, लेकिन यहाँ पीसीआर में इसे यूज नहीं कर सकते हम डीएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि हाई टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड है हमारे पास। उसकी वजह से ये डीनेचर हो जाता है। हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हीट में इनएक्टिव ना हो। तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो यूज किया जाता है टैग पॉलीमरेज है, जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड हीट पर भी इनएक्टिव नहीं होता। तो एक बैक्टीरिया हमारे पास थर्मस एक्विटिकस, तो उससे लिया गया है ये टैग पॉलीमरेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। तो हॉट स्प्रिंग्स में इसका ये एंजाइम फंक्शनल रहता है, तो हम इस एंजाइम को पीसीआर में यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ पीसीआर। पीसीआर का प्रोसीजर जो है वो 3 स्टेप्स में मुकम्मल किया जाता है। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट या डीएनए मॉलिक्यूल। उसके बाद है हमारे पास अनीलिंग ऑफ प्राइमर्स,
देन एक्सटेंशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इन 3 स्टेप्स में पीसीआर का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ डीएनए, इसे हम अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कह सकते हैं, इसे डीनेचराइजेशन भी कहते हैं डीएनए की। इसमें 2 स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के, डबल हेलिक्स है, उसको सबसे पहले हमने सेपरेट करना है, एंजाइम से नहीं, फिजिकली सेपरेट करना है। वैसे रेप्लिकेशन में एंजाइम यूज होता है उसको अलहदा करने के लिए, यहाँ फिजिकली हीट का यूज किया जाता है, हाई टेम्परेचर 92 टू 95 94 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रोसेस को इसलिए हमने डीएनए मेल्टिंग का नाम दिया है। डीएनए स्ट्रैंड्स को हमने अलहदा करना है हीट के यूज से, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डीएनए मेल्टिंग का नाम जो है वो देंगे। जब थर्मल रिसाइकलर में हीट का यूज किया जाएगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए जो है ये डीनेचर्ड हो जाएगा 2 सिंगल स्ट्रैंड में। हीट का यूज किया गया इसीलिए हम इसे मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पीसीआर का नेक्स्ट स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग क्या है? एनीलिंग असल में अटैचमेंट को कहते हैं, अनील होना, अटैच होना। अब जो प्राइमर्स हैं वो डीएनए जो टेम्पलेट है सिंगल स्ट्रैंड हो गया उसके साथ अटैच होंगे, बाइंड होंगे अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ। कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ प्राइमर्स का अटैच होना, प्राइमर्स को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, इसके अटैच होने को हम अनीलिंग कहते हैं। अनीलिंग पीसीआर का सेकंड स्टेप है। ये टेम्पलेट है 5 to 3 एंड है और ये 3 to 5 है। अब जो टेम्पलेट का 3 एंड है वहां प्राइमर अटैच हो जाएगा। अब यहां डीएनए रेप्लिकेशन होनी है 5 to 3, इसका भी 3 एंड है, यहां प्राइमर अटैच होगा और ये 5 to 3 जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। तो इस सारे प्रोसेस को, सेकंड स्टेप को हम अनीलिंग का नाम देते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इसे हम इलोंगेशन भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है, टैक है, वो अटैच हो जाएगा प्राइमर के साथ। जब ये अटैच हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा फ्री एंड पे, इस तरह नया मॉलिक्यूल बनता जाएगा 5 to 3 एंड की तरफ, और एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे और दो दोबारा से आपस में वाइंड हो जाएंगे। इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या इलोंगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। ये टारगेट डीएनए है जो कि मेल्ट हुआ और प्राइमर अटैच हुए, उसके बाद ये हमारे पास पॉलीमरेज अटैच हुआ और इसने नए 2 मॉलिक्यूल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिए। ये हमारे पास समरी है पूरे प्रोसेस की कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले मरहले में वो मेल्ट हुआ इतने टेम्परेचर पे, 95 टेम्परेचर पे, अलग-अलग स्ट्रैंड हो गए। फिर उसके साथ प्राइमर अटैच हुआ 50 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसे एनीलिंग कहते हैं। उसके बाद ये चेन एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंशन हो गई 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो टेम्परेचर वेरी करता है, कूलिंग भी की जाती है, हीटिंग भी की जाती है थर्मल रिसाइकलर में। तो इसलिए जो है हम थर्मल रिसाइकलर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक साइकिल में एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 बनेंगे, फिर इस साइकिल को बार बार दोहराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉपीज तैयार की जा सकें। अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर की बात करें तो डीएनए सीक्वेंसेस के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए हम डीएनए ये यूज़ कर सकते हैं। मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है पीसीआर को, जीन म्यूटाजेनेसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, डीएनए कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है फाइलोजेनीज के लिए, जीन की स्टडी के लिए, और हेरिडिटरी डिजीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। इसे जो है फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए यूज़ होता है वो बनाया जा सकता है, उसकी कॉपीज़ तैयार की जाती हैं पेरेंटेज टेस्टिंग के लिए। उसके बाद डिफरेंट पैथोजन जो है न्यूक्लिक एसिड में इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये चंद क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ें और इनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट्स में दें क्वेश्चन नंबर के साथ। तो देखते हैं कैसा मतलब आप लोगों ने इसे लर्न किया है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए टेक प्लेस इन रेप्लिकेशन इन सेल। जो सेल में रेप्लिकेशन है उसमें कैसे होता है, इसमें तो मैंने बता दिया पीसीआर में, तो वहां आपने बताना है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।